दोस्तों, अगर WWE में सबसे बड़ी राइवलरी की बात हो तो एक नाम जरूर आता है। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का आमना सामना उन्हीं में से एक है। ये दोनों जब भी रिंग में आए, WWE यूनिवर्स हमेशा शॉक में चला गया। आज की वीडियो में हम इन दोनों की पूरी स्टोरी 2002 से लेकर 2025 तक कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2002 में WWE के दो नए सितारे सामने आए। एक तरफ जॉन सीना और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर था। जॉन सीना ने कर्ट एंगल के अगेंस्ट डेब्यू किया और अपने एटीट्यूड से फैंस को इम्प्रेस किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने तुरंत इम्पैक्ट बनाया और अप्रैल 2002 में डेब्यू करते ही सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। जॉन सीना मिड कार्ड में अपना नाम बनाता रहा, जबकि ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ कुछ ही महीनों में WWE चैंपियनशिप जीत ली और अंडरटेकर जैसे लेजेंड्स को हरा दिया। 2003 के बैकलैश पर जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को WWE टाइटल के लिए चैलेंज किया। मैच इंटेंस था। जॉन सीना ने स्टील चेन से चीट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से F5 लगाकर जॉन सीना को हरा दिया। ये उनकी राइवलरी का पहला असल चैप्टर था, जहां फैंस को लगा कि ये दोनों एक दिन WWE के सबसे बड़े नाम बनेंगे। 2004 में ब्रॉक लेसनर ने अचानक WWE छोड़ दिया और अपना करियर UFC फाइट की तरफ ले गया। दूसरी तरफ जॉन सीना धीरे धीरे टॉप स्टार बनता गया। 2005 रेसलमेनिया 21 पर जॉन सीना ने JBL को हराकर अपना पहला WWE टाइटल जीता और फिर 2007 तक जॉन सीना ने पूरे कंपनी का फेस बनकर रेन किया। ब्रॉक लेसनर UFC में हैवीवेट चैंपियन बना और दुनिया भर में बीस्ट के रूप में मशहूर हुआ। 2008 से 2011 तक जॉन सीना WWE में शॉन माइकल्स, रैंडी ऑर्टन, एज और ट्रिपल एच के अगेंस्ट राइवलरीज करता रहा। अप्रैल 2012 में मंडे नाइट रॉ पर एक ऐसी वापसी हुई जिसने WWE यूनिवर्स को हिला दिया। जॉन सीना रॉक के साथ रेसलमेनिया 28 में हारकर रिंग में खड़ा था जब ब्रॉक लेसनर की म्यूजिक बजी और बीस्ट इनकार्नेट वापस आया। ब्रॉक लेसनर ने सीधा जॉन सीना पर F5 मारा और सबको दिखाया कि वो अभी भी बीस्ट है। एक्सट्रीम रूल्स 2012 पर जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ, जो एक ब्रूटल और रियल फाइट स्टाइल का मैच था। स्टील स्टैब्स, ब्लड और हार्ड शॉट्स सब कुछ था। जॉन सीना ने एक स्टील चेन का यूज करके ब्रॉक लेसनर को हिट किया और फिर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर मुश्किल से मैच जीत लिया। ये उनकी राइवलरी का दूसरा दौर था, जहां फैंस को लगा कि अब जॉन सीना को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज का सामना करना है। 2014 में जॉन सीना WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था और टॉप हीरो की तरह पूरी ऑडियंस के सामने खड़ा था, लेकिन पॉल हेमन ने अनाउंस किया कि ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के अगेंस्ट टाइटल के लिए आएगा। समर स्लैम 2014 का मैच WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग और वन साइडेड मैच बना। ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को 16 जर्मन सुप्लेक्स और 2 F5 लगाकर लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। जॉन सीना ने मैच में बस कुछ पंचेस लगाए, लेकिन पूरा टाइम वो सिर्फ टॉर्चर लेता रहा। ये मैच ने जॉन सीना की इमेज को गिरा दिया और ब्रॉक लेसनर को सबसे बड़ा बीस्ट बना दिया। समर स्लैम के बाद जॉन सीना ने रीमैच मांगा और नाइट ऑफ चैंपियंस 2014 पर फिर से ब्रॉक लेसनर का सामना किया। इस दफा जॉन सीना ने बेहतरीन फाइट दी, एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाई, STF लगाया और नियर विक्ट्री मिल गई। लेकिन जब जॉन सीना जीतने ही वाला था तो सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक के साथ इंटरफेयर किया। इस वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया और ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल रिटेन कर गया। अगला बड़ा मैच रॉयल रंबल 2015 में हुआ, जहां ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस का 3 थ्रेट हुआ। ये मैच फैंस के लिए ड्रीम फाइट था। जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट मल्टीपल दफा लगाई, ब्रॉक लेसनर को टेबल में गिरा दिया। सेथ रॉलिंस ने हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाई। एक पॉइंट पर लग रहा था कि जॉन सीना जीत जाएगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर हर बार वापस उठता रहा। एंड में ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस पर F5 मारकर टाइटल रिटेन कर लिया। 2015 के बाद जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का डायरेक्ट सिंगल्स मैच फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ लाइव इवेंट्स पर दोनों ने एक दूसरे को फेस किया। ये मैचेस मोस्टली प्रैक्टिस लेवल या फैंस के लिए स्पेशल अट्रैक्शन होते थे, जहां हर बार ब्रॉक लेसनर को डोमिनेंट दिखाया जाता। 2016 से जॉन सीना का फोकस हॉलीवुड पर ज्यादा हो गया और वो WWE में कम दिखाई देने लगा। ब्रॉक लेसनर मीनवाइल बीस्ट बनकर पार्ट टाइम स्केड्यूल पर आता और रोमन रेंस, गोल्डबर्ग और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ राइवलरीज करता। जॉन सीना कभी कभी वापस आता और नई जनरेशन के स्टार्स जैसे AJ स्टाइल्स, केविन ओवेंस और नाकामुरा के साथ लड़ता। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का डायरेक्ट टकरार इस पीरियड में नहीं हुआ। 2021 समर स्लैम पर जॉन सीना ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज किया। मैच के बाद जब फैंस सोच रहे थे कि जॉन सीना का एरा शायद वापस आ जाए, तभी ब्रॉक लेसनर की रिटर्न ने सबको शॉक कर दिया। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर दोनों वापस एक ही शो पर थे। ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को जबरदस्त F5 लगाई, लेकिन जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के डायरेक्ट मैचेस ना हुए। 2022 में जॉन सीना ने अपने 20 इयर्स इन WWE सेलिब्रेट किए और नई जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए रिंग में आया। ब्रॉक लेसनर मीनवाइल रोमन रेंस
के अगेंस्ट अपने सबसे बड़ी राइवलरी लड़ रहा था। 2023 में जॉन सीना ने ऑस्टिन थ्यूरी जैसे स्टार्स को एलिवेट किया। 2025 के समर स्लैम के एंड में कोडी रोड्स ने जॉन सीना को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप जीत ली और मैच के बाद जॉन सीना रिंग में फैंस को सल्यूट कर रहा था। तभी अचानक ब्रॉक लेसनर की थीम म्यूजिक ने पूरा एरिना शॉक कर दिया। ब्रॉक लेसनर ने बिना वक्त जाया किए रिंग में एंट्री की, जॉन सीना की तरफ देखा और तुरंत एक शिद्दत भरा F5 दे मारा और मुस्कुराता हुआ चला गया। ये वो शॉकिंग इंस्टेंट था जहां WWE ने कंफर्म कर दिया कि बीस्ट वापस आ गया है। ट्रिपल एच ने मीडिया से भी कहा जॉन सीना की विश लिस्ट में एक फाइनल बड़ा अपोनेंट था और वो था द बीस्ट। समर स्लैम के शॉकिंग रिटर्न के बाद WWE प्रोग्रामिंग और भी इंटेंस हो गई। 5 सितंबर 2025 के स्मैकडाउन में जॉन सीना का एक नॉर्मल सिंगल्स मैच शेड्यूल था, लेकिन बीच में ही ब्रॉक लेसनर ने एंट्री कर ली। उसने सेमी ज़ाइन पर भी अटैक किया और जॉन सीना पर भी। मैच इमीडिएटली नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ब्रॉक लेसनर ने रिंग साफ करके एक और F5 जॉन सीना को मारा और उसके बाद एक वार्निंग दिया। इस इंटरफेरेंस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि रेसलप्लूजा के लिए जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर सेट हो गया है। नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ब्रॉक लेसनर ने सिक्योरिटी टीम पर भी अटैक किया और फाइनली रेसलप्लूजा में जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ, जहां ब्रॉक लेसनर ने स्टार्टिंग से ही जॉन सीना को डोमिनेट किया और फिर जॉन सीना ने बड़ी मुश्किल से लगातार 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाई, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने पूरा मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उसने जॉन सीना को एक के बाद एक F5 मारी, टोटल 6 F5 दिए गए और फिर जॉन सीना को पिन करके मैच जीत लिया। लेकिन मैच के बाद भी ब्रॉक लेसनर रुकता नहीं, उसने रेफरी को भी F5 मारा और फिर जॉन सीना पर दोबारा F5 लगा दिया, जिससे क्राउड शॉक में चला गया। ये फाइट जॉन सीना के फेयरवेल टूर का सबसे टफ और दर्दनाक पल साबित हुई। तो दोस्तों, ये थी जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की जबरदस्त कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।